जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, बिहार के लिए जो है बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आया है। क्यों निकल करके आया है? तो यहाँ पर जितने भी लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। आप जो हेडलाइन में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एसआई के 10,468 पद और सिपाही के 27,510 पद पर बहाली होगी। बिहार में दरोगा सिपाही के 37,978 पदों पर भर्ती जो है बहुत ही शीघ्र निकलने वाला है। सरकार चेंज हो गया है और यहाँ पे बिहार में जो है बढ़ते काम के दबाव को लेकर के ये डिसीजन लिया गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके सभी थानों में जो है एसआई और आरक्षी दोनों का जो है एक अनुपात के तहत यहाँ पर नियुक्ति किया जाए, है ना। क्योंकि आबादी भी बढ़ रहा है और काम भी बढ़ रहा है। डेली जो है आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे क्राइम भी बढ़ते चला जा रहा है ना। तो जितने क्राइम हो रहे हैं उसके हिसाब से सिपाही है नहीं, और बिहार सरकार के द्वारा ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया गया है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे एक पोस्ट और है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका ERSS, इसको कहा जाता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टीम। इसमें भी जो है 19,288 पद सृजित हुआ है और इसका भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। तो विस्तार में हम बात करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं सिपाही और दरोगा के बारे में, ठीक है। देखिए, पटना हिंदुस्तान जो उसमें छपा हुआ है, ये बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर के दरोगा तक के 37,978 पदों पर जल्दी नई बहाली होगी। इसके साथ ही दरोगा के 10,469 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। वर्तमान कार्यरत एसआई, ये एसआई को दरोगा में प्रोन्नति देकर इन पदों को भरा जाएगा। जो भी वर्तमान में ये एसआई है सभी को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों की आवश्यकता का आकलन करते हुए इनका सृजन किया है। गृह विभाग आरक्षी शाखा के मुताबिक, यहाँ पे हम लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो सारा कुछ समझ में आपको आ जाएगा। गृह विभाग आरक्षी शाखा के मुताबिक सबसे अधिक 27,510 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर बहाली होगी। इसमें से 22,010 पद सिपाही एवं समकक्ष, जबकि 5500 पद जो है चालक सिपाही, जो ड्राइवर है, उसका वैकेंसी 5500 और आरक्षी का 22,010 सीट के ऊपर वैकेंसी निकाला जाएगा। पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा के 20,937 पद हैं और राज्य सरकार के इनमें से आधे पद प्रोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। और इसके आलोक में 10,468 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। मैंने दरोगा का जो 10,468 पद है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माने कि वैकेंसी के तहत लिया जाएगा, और जो बच गया उसको उसमें जो है जितने भी ये एसआई हैं उनको प्रमोट किया जाएगा जो बढ़िया काम किए उन लोगों को, है ना। और राज्य मंत्री परिषद ने भी इसकी मंजूरी जो है इसको दे दिया है, तो बहुत ही जल्द इसका वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पटना में एसपी माने कि नगर व्यवस्था का नया पद सृजित किया है और यह पद शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए गठित शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत कार्य करेगा। इससे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय एवं निगरानी हो सकेगी। शहरी प्रबंधन इकाई के तहत राजधानी के पटना नगर निगम और 3 नगर परिषद दानापुर, निजामत, खगौल, फुलवारी को मिलाया गया है और इन क्षेत्रों को पटना मध्य, पटना पूर्वी और पटना पश्चिमी में बांटकर अलग अलग सिटी एसपी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये तो हो गया अलग चीज़। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग समझ गए टोटल जो है कितने पोस्ट पर 37,978, इसमें दरोगा और सिपाही दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बताया था IRSS, जिसको कहा जाता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। 19,288 पद इसके लिए बिहार में सृजित किया गया है। इसमें क्या होता है, क्या होगा, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने देखिए यहाँ पे राज्य सरकार ने IRSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत जो है डायल 112 के दूसरे चरण के लिए 19,288 पद सृजित कर रखे हैं। आप कहीं पर भी बिहार में जाइए, चाहे कहीं पर भी जाइए, अगर यदि किसी तरह के प्रॉब्लम में है और 112 आप डायल करते हैं तो तुरंत जो है क्विक रिस्पॉन्स के तहत जो है पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। जितना मैक्सिमम मतलब जो है जितना जल्दी से जल्दी वो लोग पहुँच पाएँ। कभी कभार वो लोग भी कहीं दूसरे काम में फंसे हुए रहते हैं, कहीं दूर में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग टाइम पर जो है पहुँच जाते हैं, क्योंकि बिहार अब बदल रहा है कि नहीं। तो 112 के दूसरे चरण के लिए 19,288 पद सृजित कर रखे हैं। इसमें सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक के पद शामिल हैं। और ERSS के तहत के लिए जो है 9,992 सिपाही, 2,943 हवलदार, 2353 चालक सिपाही और 694 चालक हवलदार,
ठीक है। और 1218 ASI, 1829 SI और 259 इंस्पेक्टर के पद हैं। इसमें से अधिकांश पदों पर नई बहाली की जाएगी। और गौरतलब है कि वर्तमान में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में करीब 25,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है और इन पदों से जुड़ी आधा दर्जन परीक्षाएं होने वाली है। इनमें सबसे अधिक 19,838 पद बिहार पुलिस में सिपाही के हैं। इनके अलावा कछपाल के 2417, पुलिस दरोगा के 1799 पद और मद्य निषेध सिपाही के 1603 पद और चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद है। कुल मिलाकर के बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी सिपाही की जो पोस्ट है, लगभग सभी सिपाही की पोस्टों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और अगर यदि आप इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप लोग तैयारी में लगे रहिए। यहाँ पर तो एक न्यूज़ हो गया। दूसरा भी न्यूज़ हम लेकर के आए हैं आपके लिए। गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, 10,468 दरोगा की होगी भर्ती। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये भी जो है पेपर में सेम डे में निकला हुआ था। तो ये किसी भी तरह से जो है फॉल्स नहीं दिख रहा है, लगभग सेम बातें लिखी हुई है जो हमने ऊपर में बताया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो ये क्या है, किसी भी हाल में ये वैकेंसी आपका आने वाला है। और उम्मीद करेंगे कि अगर यदि ये वैकेंसी आ जाता है तो बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। एक बार अगर यदि आप वर्दी पहन लेते हैं तो समझ लीजिए 2 पीढ़ी आपका आराम से बैठ कर खाएगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है सरकारी नौकरी वालों के लिए। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो, ठीक है। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सूचना को शेयर करिएगा। धन्यवाद।